सबको जय मसीदी, शलोम आइन। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये सुंदर समय दिया है हमें। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं। कुछ उनको पता नहीं है कि क्या बोलना है, इतने भरे पड़े हैं नफरत से कि एक दूसरे को मारने पर उतावल है। मैं एक कस्टमर है मेरे साथ, उसको मैं कई बार लेके आता हूँ, हिंदू है भाई। वो बात करने लग गया, मुझे कह रहा कि कोई मुसलमान ऐसे कोई झगड़ा हुआ था तो कह रहा यार ये बंदे तो मुझे इतने बुरे लगते हैं कि दिल करता है जहाँ भी मुझे देखे ना इनको तो गोली मार देनी चाहिए। तो मैं कहा यार, मुझे कह रहा तुम्हें कैसे लगता है? मैं कहा मैं नहीं ऐसे कुछ भी कह सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता कि मैं उसे गोली मारूँ। अगर उसने कोई गुनाह किया तो सरकार सज़ा देगी, बड़ी सज़ा परमेश्वर देने वाला है। मैं कौन होता हूँ सर इसमें ये बोलने वाला कि मैं गोली मार दूँ उसे? क्योंकि इससे मुझे ये लग रहा है कि लोगों के पास, चाहे वो कहीं भी जा रहे हैं, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन उनके पास वचन नहीं है परमेश्वर का। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश हो रही है, मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो प्रजा तो सारी परमेश्वर की है ना, सारी नाश ही हो रही है। इतना मतलब उसके मन में कड़वाहट भरी हुई थी। ये चीज देख के मुझे बहुत वो लगा कि कैसे लोग भरे पड़े हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता, एलोहिम, कि हम फैसले करें दूसरों के जीवनों के, क्योंकि हम भी पापी थे जब यहोवा ने हमें बचाया। तो मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते, मसीहत नहीं चाहती कि हम फैसला करें। संसार में ऐसा तो है ही नहीं है, कोई धर्मी पूरा तो है ही नहीं है कि जो बोल दे कि मेरे जैसा धर्मी कोई नहीं है, मैं सबसे साफ सुथरा हूँ, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता। ऐसा तो कोई है ही नहीं है संसार में। लेकिन एक यीशु मसीह था जो बिल्कुल निष्कलंक था, और हम उसको मानते हैं, जो हमें दया करनी कह रहा, ये बता रहा था कि ये लोग दंगे करते हैं। तो मैं कहा हमारे लोग दंगे नहीं करते क्या? हिंदू दंगे नहीं करते? क्रिश्चियन भी दंगे करने लग गए अब तो। बल्कि ये बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा, तू मेरी आंख की पुतली है। फिर भी आजकल पता नहीं कैसा ज्ञान हो गया कि परमेश्वर के लोग ही धरने पे खड़े हो जाते हैं डंडे सोटे लेके कि हमारी बाइबल फाड़ दी। बाइबल यहोवा का कलाम है। जो यहोवा के कलाम को तोड़ेगा, वचन को तोड़ेगा, फाड़ेगा, यहोवा फैसला करेगा। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि यहोवा तेरे कलाम में ये लिखा है कि तू बदला लेने वाला है, तेरे कलाम में लिखा है कि तू हमें छुड़ाने वाला है। हम कलाम, वो वचन को बोल सकते हैं, हम नहीं कर सकते फैसला। आज बारिश हो रही है पूरे इंडिया में, पंजाब में भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, दिल्ली में भी सुबह से बारिश हो रही है। अब थोड़ा थमी है, 2 बजे अब कम होगी बारिश। तो ये बारिश हर किसी के घर में हो रही है। ये नहीं है कि किसी ने मर्डर किया, जेल में मर्डर किया होगा लोगों ने तो उनके ऊपर बारिश नहीं होगी। धर्मी के घर पे भी हो रही है, तो जिन्होंने पाप किया उनके घर पे भी हो रही है। धूप निकलती है, धर्मी के घर पे भी निकलती है। किसी पंडित, मौलवी, पास्टर जी जितने भी हैं उनके घर पे भी होती है। और जो जिनके घर पे कोई पाप करता है बंदा, जिसने व्यभिचार किया, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करते हैं, उनके घर पे भी बारिश होती है, धूप निकलती है। जब हमारा एलोहिम, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो बदला लेने वाला है, जो वो नहीं भेदभाव रखता, तो हम कौन होते हैं भेदभाव रखने वाले? हमें तो सिर्फ प्यार सिखाया गया है।
क्योंकि बाइबल में लिखा है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों को कि मैं इतना बड़ा, मैं कोई पास्टर पूस्टर चाहिए नहीं हूँ, मैं तो वैसे एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी एक विश्वासी हूँ। मुझे भी, मैं यही बताना चाहता हूँ कि किसी से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मसीहत में हैं तो, अगर आप एक बिलीवर हैं तो सिर्फ आपको दुआ करनी है, चाहे वो पापी है चाहे वो कोई भी है, हर एक के साथ आपको प्यार करना है। बाइबल में लिखा है ना, हर किसी के साथ प्यार करो। ये नहीं है कि मेरे जड़े सके बहन भाई बहन उनसे मैं प्यार करूं और दूसरों से नफरत, फिर फायदा ही क्या है? अपनों को तो सारे ही प्यार करते हैं। फायदा तो इसमें है ना, दूसरों को प्यार करके दिखाएं हम। तो इसलिए अगर आप कुछ पाना चाहते हैं यहोवा से तो उसके नियमों पर चलना पड़ेगा। संसार भरा पड़ा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा गंदगी, पाप। अब मैं गाड़ियों के पीछे देखते हैं, बहुत कई गाड़ियों के पीछे लिखा था पशुओं पर रहम करो। मैं टैक्सी चलाता हूँ तो ये चीज़ें रोडों पर देखते रहते हैं। इंसानों पर कोई रहम नहीं है। इंसान बेचारे पे थोड़ा सा किसी से गलती से टच हो जाए ना गाड़ी, तो गाड़ी से निकल के मारने लग जाते हैं। किसी को, कोई एक बस वाला देखा था नागलोई में, बस वाले से कहीं बाइक वाले पे लग गई, बाइक वाले ने बाहर निकल के हेलमेट मार मार के बंदे को मार दिया, ड्राइवर को। मतलब इंसान को मार दो, ये उल्टी शिक्षा है जो संसार देता है। लेकिन जो हमारी बाइबल शिक्षा देती है वो ये है कि प्यार करो। बाइबल तो कहती है दुश्मनों से प्यार करो। ये कोई ये जो अचानक कोई हमारी गाड़ी मार देगा, वो कौन सा हमारा दुश्मन है? सारे भाई बहन ही हैं हमारे, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। तो सारे भाई बहनों को यही है कि वचन के हिसाब से चलें। कई लोग ऐसे आपको रास्तों पे मिलेंगे जो नफरत भरेंगे। बहुत कुछ भाई ने बोला, ये नहीं है कि मुझे कोई भाई हिंदुओं से नफरत है या सिखों से नफरत है, सारे मेरे भाई बहन हैं। मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई मेरे साथ कोई बैठता है, मुझे कोई पूछता है कि भाई आप कौन हो, तो मैं कहता हूँ अगर आप क्रिश्चियन है तो मैं क्रिश्चियन हूँ, जो भी आप धर्म के समझो वही मानो, मुझे भाई हैं हम। बस ऐसे संसार चलता है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल है। और प्यार करें, हमारा यहोवा हमें प्यार सिखाता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। कुछ भी गलत बोला गया हो तो मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, वैसे मैं अपने दिल की बात ही शेयर कर रहा हूँ। तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करें। एलोहिम सबको आशीष दे। आमीन।